Hi guys, I hope you all are doing well. So today we are going to learn lines and angles, a very interesting chapter and very important chapter. So let's start. Lines एंड एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हम देख लेते हैं क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स गाइस? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के अंदर है, अगर लेट्स से ये तीन लाइन एक ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर है, तो इन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो ये जो आपके पॉइंट्स है ये एक ही लाइन के अंदर है, तो इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. देन सेकेंड टर्म दैट वी यूज इज रे. व्हाट इज अ रे? रे का मतलब क्या होता है? एक लाइन जिसका एक तरफ से एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, इससे पीछे लाइन नहीं जाएगी. और जो आपका राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है, जो आपका राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है, ये आगे इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, ये आगे इन्फिनिटी तक जाते रहेगा. तो इसे हम कहते हैं रे. इसे हम कहते हैं रे. अगर हम दो रेस को एक साथ जोड़ दे एक कॉमन वर्टेक्स के साथ में, ठीक है, मतलब लेट्स से ये जो एक रे बना है, मैं फिर से बना देता हूँ. लेट्स से दिस इज अ रे. ठीक है, तो ये है इसका वर्टेक्स. मैं और एक रे बनाऊंगा लेकिन वर्टेक्स सेम रहेगा, वर्टेक्स मेरा सेम रहेगा. तो और एक रे मैंने बना दिया. तो अब जो बना है, अब इसको हम कहेंगे एंगल. इसको हम कहेंगे एंगल. इसको हम कहेंगे एंगल. ठीक है, सो बेसिकली एंगल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद द सेम, विद द कॉमन वर्टेक्स, विद द कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई. अब आइए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आइए कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लेट्स से गाइज मेरे पास इस तरह कुछ एंगल्स है. लेट्स से मेरे पास ये तीन रेज है. तो क्या मैं इसको एक एंगल कहता हूँ थीटा और इसको एक एंगल कहता हूँ लेट्स से अल्फा. ठीक है, या थोड़ा इजी टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ गाइस, थोड़ा सा इजी टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ. लेट्स से दिस इज एक्स एंड लेट्स से दिस एंगल इज वाई. ठीक है, तो अगर आप देखो तो इनका जो वर्टेक्स है ये है सेम, इनका जो वर्टेक्स है वो है सेम. तो इन एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल. सो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर adjacent angles, are adjacent angles. ठीक है गाइस, तो आपको एडजेसेंट एंगल्स पता चल गया. आपके पास दो एंगल्स है, ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो वर्टेक्स है वो है कॉमन. उनका जो वर्टेक्स है वो है कॉमन. इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स. इनको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स. अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. बाय द वे, ये सब करने से पहले आई होप आपको अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल पता हो. अगर नहीं पता होगा तो हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं. लेट्स से अगर आपके पास कोई एंगल है जो 0 से 90 के बीच में है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो उसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल. उसका हम कहते हैं अक्यूट एंगल. अगर आपके पास एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक एंगल है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 90 डिग्री का एक एंगल है, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल. उसको हम कहेंगे राइट एंगल. ठीक है, अगर मेरे पास 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा अगर कोई एंगल है, तो उसको मैं कहूँगा ऑब्ट्यूस एंगल. उसको मैं कहूँगा ऑब्ट्यूस एंगल. फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल. और अगर कोई एंगल मेरे पास 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा अगर है, तो उसे मैं कहूँगा रिफ्लेक्स एंगल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब ये मैंने दो रेस बनाए, लेकिन मैं बाहर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ. तो ये जो एंगल है बाहर वाला, जो इस साइड वाला बाहर वाला एंगल है, बड़ा एंगल, तो ये बाहर वाला एंगल जो है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो. अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो बहुत इजी है गाइज. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? अगर आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री है,
अगर आपके एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहने का मतलब ये कि लेट्स से अगर ये मैंने कुछ एंगल्स बनाए, ठीक है, इसमें आप अज्यूम कर लीजिए ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y, ठीक है। तो अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई आपका 90 डिग्री है, अगर आपका x प्लस वाई 90 डिग्री है तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? व्हाट डू यू मीन बाय supplementary angles? Supplementary angles, what do you mean by this? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, लेट्स से यू हैव एन एंगल लाइक दिस, ठीक है। तो you have this angle which is x and let's say you have this angle which is y, okay. So if x plus y is 180 degree, if x plus y is 180 degree, then we call it as supplementary angles, we call it as supplementary angles, okay. अगर आपने एक बात ऑब्जर्व की हो तो वो ये है कि अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो हमको क्या मिलता है गाइज? हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिमिलरली पहली बात तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है, ठीक है, कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, और उसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपके पास में स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के आपके पास में दो, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास में अगर एडजेसेंट एंगल है दो, अगर उस स्ट्रेट लाइन में आपके पास एडजेसेंट एंगल है दो तो उनका सम 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको आपको बता दूं क्या है। द थिंग इज, इफ यू हैव two adjacent angles, if you have two adjacent angles such that this is x, this is y, if x plus y is 180, if x plus y is 180, it means you have a line, you have a line. What is that line? That line is this, that line is this, ये है आपका line। और इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा क्या है? Let's say if you have a line, if you have a line, ठीक है, and then you have two adjacent angles on this line, if you have two adjacent angle on this line, तो x और y, x plus y क्या होगा? 180, x plus y क्या होगा? 180। सो बेसिकली एक ही चीज़ है, आप ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्रीज है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आप सप्लीमेंट्री एंगल जब भी बनाओगे तो ये दोनों का एडिशन, ये दोनों एंगल्स का एडिशन होगा 180, और अगर दोनों एंगल्स का एडिशन 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत 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 आसान था, ये बहुत आसान था। अब आइए देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट सा चीज़, आइए देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़। लेट्स से इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो बनेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है x और ये एक एंगल है y, ये एक एंगल x, ये एक एंगल y, तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इनको हम कहते हैं, x और y को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या फिर आप देखिए ये है a, ये है b, तो a और b हो या फिर x और y हो, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमेशा याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ठीक है। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एंगल x एंड एंगल y, एंगल x एंड एंगल y आर सेम, x इक्वल टू y, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट एंगल A एंड एंगल B आर ऑल्सो सेम, A एंड B आर सेम, x एंड y आर सेम, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है
अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो एंगल सेम होते हैं, वो एंगल सेम होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, x इक्वल टू वाई, a इक्वल टू बी। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर का पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये गाइस, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से अगर आपके पास एक लाइन है जो दूसरे लाइन को पैरेलल है, लेट्स से आपके पास एक लाइन है L1 एंड L1 इज पैरेलल टू L2। आपके पास और एक लाइन है L3 जो L2 के पैरेलल है। ठीक है, सो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। कहने का मतलब ये है, अगर L1 और L2 पैरेलल है और अगर L2 और L3 पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि L1 और L3 भी पैरेलल है। ये तो कॉमन सेंस है यार, अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है तो L1 और L3 तो पैरेलल होगा ही। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है गाइस। सो बेसिकली लेट्स से हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस है, हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस है। पहली बात तो ये कि इसका रिजल्ट ये निकला कि L1 इज पैरेलल टू L3, ये है कॉमन सेंस, ये है कॉमन सेंस। अब लेट्स से हमारे पास है ये तीन पैरेलल लाइंस, यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ किया और एक लाइन, यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ किया और एक लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अगर आपके पास ट्रांसवर्सल आ गया तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। हमने अभी पढ़ा था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर सेम। तो ये वाला जो एंगल है गाइस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सेम है? कैन आई से दीज एंगल्स आर सेम? लेट्स कॉल इट एंगल A, लेट्स कॉल दिस एंगल B. So can I say A is equal to B? Can I say A is equal to B? Yes, I can say A is equal to B. A equal to B, A equal to B. क्यों है ये? Vertically opposite angle, vertically opposite angles, and vertically opposite angles are same, vertically opposite angles are same. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आपने जो एंगल देखा A, आपने जो एंगल देखा A, लेट्स से मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, लेट्स से दिस एंगल, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एंगल एज एंगल C, लेट्स कॉल दिस एंगल एज एंगल C। तो एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C, ठीक है। आई राइट इट डाउन, एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C। इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ये दोनों एंगल्स जो है ये सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पर, ये भी C ही होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल भी C ही होगा, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर लेट्स से, अब मैं फिर से बनाता हूँ इसको, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, and then you had a transversal, and then you had a transversal like this, you had a transversal like this, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया चीज़, आपने वर्टिकली एंगल सीख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिया, अब आप सीखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी आपके पास में पैरेलल लाइंस हो और उसके साथ में एक ट्रांसवर्सल हो, मतलब पैरेलल लाइंस और उसको कट करने के लिए और एक लाइन, तो आपको ढूंढना है Z, आपको ढूंढना है Z। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये है Z, ये जो है ये है Z। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ वाला जो एंगल है, लेट्स कॉल इट एंगल P,
और यहाँ वाला जो एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज Q, ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. P will be equal to Q. P will be equal to Q. Why will this be equal? Because we call them alternate interior angle. Alternate interior angle. Alternate interior angle. ठीक है, alternate थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है. सो alternate इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. आप और कोई जी ढूंढ सकते हो क्या? ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो. ये है एक और जी, ये है एक और जी. तो ये वाला जो एंगल होगा, लेट्स से एंगल M, और ये वाला जो एंगल होगा एंगल N, ये वाला एंगल्स भी सेम होंगे. ये वाला एंगल्स भी सेम होंगे. सो M इज ऑल्सो इक्वल टू N. M इक्वल टू N. क्यों है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और बताओ, और बताओ, और आप जी ढूंढ सकते हो क्या कहीं पे गाइस? और आप जी ढूंढ सकते हो क्या? ज़रूर ढूंढ सकते हैं. आप ध्यान से देखिए, ये है, ये है, ये है. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है आपका और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी आपके होंगे सेम. ये दोनों एंगल्स भी होंगे आपके सेम. क्या रीज़न है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या रीज़न है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपको बस जी ढूंढना है, बस जेड ढूंढना है आपको. आप जेड ढूंढो, मज़ा करो. जेड ढूंढो, मज़ा करो. और एक जेड दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया. आई ड्रॉ इट प्रॉपरली. ये भी एक जेड हो गया. तो इसके अंदर वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम. क्या रीज़न है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या रीज़न है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, और थर्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं. तो 3 एंगल तो आप पढ़ चुके. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होते हैं सेम. ये होते हैं सेम. ठीक है. नाउ इसके अलावा लेट मी ड्रॉ दैट अगेन. लेट्स से ये है आपका लाइन नंबर 1, ये है आपका लाइन नंबर 2, ये है आपका लाइन नंबर 3, ये है आपका लाइन नंबर 3, और ये मैंने बना दिया ट्रांसवर्सल. ये मैंने बना दिया ट्रांसवर्सल. अब ज़रा ध्यान से देखिए गाइस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, एंड ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है. तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल है, इनका सम, इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज होता है. आई विल राइट इट डाउन फॉर यू. नीचे लिखता हूँ, एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary. सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होगा? 180 डिग्रीज. तो ये जो एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज x, लेट्स कॉल दिस एंगल एज y. तो x प्लस वाई विल बी 180. x प्लस वाई विल बी 180. ठीक है. आप मेरे को इसके और एग्जांपल्स दे सकते हो क्या? आप मेरे को इसके और एग्जांपल्स दे सकते हो क्या? ज़रूर दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? एग्जांपल्स तो बहुत है हमारे पास. सो गाइज, आप ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए. ठीक है. लेट्स कॉल दिस एंगल एज A, लेट्स कॉल दिस एंगल एज B. सो A प्लस B इज ऑल्सो 180. A प्लस B इज ऑल्सो 180. इसका रीज़न क्या है? एंगल A और एंगल B ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है. तो उनका जो सम है वो होता है इक्वल, ठीक है. अब हम इसको फटाक से कंक्लूड करते हैं. जल्दी से हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. सो लेट्स से यू हैव अ लाइन L1, let's say you have a line L2, and then you have one transversal, ठीक है. So this is angle A, this is angle B. I'll use another colors. This is angle B, okay. This is angle C, and this is angle D, okay.
this is angle P, this is angle Q, and let's say this is angle R, and let's say this is angle S. अब हमको आपको रिलेशनशिप्स बताने हैं, ठीक है. व्हाट आर द रिलेशनशिप्स? सो जल्दी समझ लीजिए. रिमेंबर दैट angle A will be equal to angle P. Angle A will be equal to angle P. What do you call them? Corresponding angle. Angle A equal to angle P, then angle B and angle Q are also equal. Angle B equal to angle Q. Then angle D and angle R are also equal. Angle D and angle R are also equal. Apart from that, angle C and angle S are also equal. C and S are also equal. What is the reason? The reason is they are corresponding angles. Okay. Apart from that, observe a Z. ये है आपका Z. तो Z के अंदर कौन सा एंगल आ गया? ये वाला एंगल आ गया और ये वाला एंगल आ गया, ठीक है. सो एंगल D will be equal to, I'll use a better color. Yeah, angle D will be equal to angle P. One more. Can you see this? Z? Can you see this Z? So this angle over here, and this angle over here, angle C and angle Q, angle C and angle Q are also equal. What is the reason? The reason is they are alternate interior angles. So ये भी सेम होंगे. Apart from that, अब देखिए angle B and angle C they are equal. Why? Vertically opposite angle. Angle B and angle C are also equal. Angle B is equal to angle C. और एक पेयर ढूंढिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का. बहुत सारे पेयर्स है. ये वाला देखिए, ये वाला एक पेयर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी होंगे सेम. एंगल A is also equal to angle D. Angle A equal to angle D. Similarly, you can observe one more angle over here. Angle P and angle R. They are also equal. Angle P and angle R are also equal. One last. Okay. थोड़ा सा ट्रिपी कलर लेते हैं. Angle P and angle S they are also equal. Angle Q, sorry, not P. Angle Q and angle S, they are also equal. Why? Vertically opposite angles. So basically आपको क्या क्या याद रखना है? Corresponding angles are same. Alternate interior angles are same. Vertically opposite angles are same. Corresponding, alternate interior and vertical. ये तीन एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. वैसे तो चैप्टर खत्म हो चुका है गाइस, बट आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन यू बेटर. ठीक है. Let's say you have these two lines and this is a transversal. Let's say this angle is A. Then which one is the corresponding angle? Corresponding angle कौन सा होता है? आप ऊपर जाइए, ये वाला जो एंगल है, इसको आप करिए ड्रॉप, और उसके बाद जो एंगल आएगा, उसके जस्ट बाद जो ये वाला एंगल आएगा, ग्रीन वाला एंगल, ये वाला एंगल भी होगा ए. इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. इसको हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. नाउ लेट्स से आई एम सेइंग दिस एंगल इज Q.
दिस एंगल इज Q. अगर ये Q है तो इसके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? इसके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इसके जस्ट बाद वाला एंगल, इसके जस्ट बाद वाला एंगल, इसको हमको क्या करना है? ड्रॉप. इसको हमको करना है ड्रॉप. और इसके बाद जो एंगल आएगा, इसके बाद जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल आपका होगा एंगल Q. ये वाला आपका एंगल होगा Q. ये वाला एंगल होगा Q. एंड why will they be Q? Because corresponding angle. Because corresponding angle. ठीक है. Now, let's say you have two lines parallel. You draw a transversal. You draw a transversal. Find a Z. Find a Z. So look here. This is a Z. This is a Z. So the angles between them. This angle is, let's say, A. This angle will also be A. This angle will also be A. What's the reason? You call them alternate interior angles. Alternate interior angles. And alternate interior angles are always same. Alternate interior angles are always same. Second one, guys, let's say this angle. Let's say this angle. So this angle over here, let's say B, and this angle over here is also B. Why? Because alternate interior angles. Because alternate interior angles. So I hope आपको ये सब समझ में आया होगा. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है. इट इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर. आई होप ये आपको समझ में आया हो. अगर इसमें कुछ छूट गया है या इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल हेल्प यू. I'll explain you better. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. Do like, do share, do subscribe. Thank you.